हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेड सोर के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसमें हम स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि बेड सोर की कितनी स्टेजेस होती हैं और कैसे कैसे जो है वो स्टेज 1 से लेकर के लास्ट स्टेज तक जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने डिटेल में लिखा हुआ है बेड सोर वुंड केयर। ठीक है। तो वुंड जो वर्ड है, कोई इन्हें वाउंड भी बोलते हैं और कुछ इन्हें वुंड भी प्रोनाउंस करते हैं। तो जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ सकते हैं। तो बेड सोर की जो स्टेजेस होती हैं वो 4 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे टॉप पर आप देखेंगे स्टेज 1, परसिस्टेंट रेडनेस ऑफ द स्किन। जो फर्स्ट स्टेज का जो वुंड होगा वो क्या है, स्किन पर कहाँ से जो सोर जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्किन जो है वो रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इमेज में आप देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्किन जो है वो रेड होनी शुरू हो जाती है। बेड सोर मोस्टली किन पेशेंट्स को होते हैं जो बेड रीडन होते हैं। बेड रीडन मीन्स काफ़ी लंबे टाइम तक जो बेड पर रहते हैं, जैसे कि कोमा के पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती है। यानी कि या तो वो मूव नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो जैसे कि उनकी जो है पोजीशन एक ही पोजीशन रहती है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही पोजीशन में रहने की वजह से वो स्किन जो है वहाँ पर रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, या तो ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है या फिर वहाँ पर जो है अच्छे से हाइजीन नहीं हो पाती है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है प्रॉपर, मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो वहाँ पर जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन रेडनेस होनी शुरू हो जाती है। तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन और या फिर ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होने की वजह से बेड सोर हो सकता है, या फिर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से भी स्किन जो है वो रेड हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्किन जो है वो रेड हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज में क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो सेकंड स्टेज में आप देखेंगे कि बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। बबल्स मीन्स उनमें फ्लूइड फील हो जाता है, जैसे कि छाले पड़ जाते हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, वो छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्किन का रेड होने के बाद उसमें पानी या फिर पस जो है वो फिल होनी शुरू हो जाती है। तो सेकंड स्टेज हो जाती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, डैमेज ऑफ द स्किन। जैसे कि सेकंड स्टेज में क्या था, बबल्स बन जाते हैं और उसके बाद क्या होगा, बबल्स जो हैं वो फूट जाते हैं। बबल्स फूटने के बाद वो क्या होगा, स्किन को डैमेज करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ओपन हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में रेड होता है, सेकंड में बबल्स बनने की वजह से वो स्किन को बबल्स क्या करते हैं, स्किन को ओपन कर देते हैं। और स्टेज 3 में क्या होगा, वो स्किन ओपन होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आसपास जो कीटाणु होते हैं, वो बहुत जल्दी उस पर क्या है, वो चिपकने शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, और ज़्यादा स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टेज 3 में क्या होगा, स्किन जो है वो ओपन हो जाती है और डैमेज होना शुरू हो जाती है। स्टेज 4 आप देखेंगे, स्किन नेक्रोसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि डीप वुंड जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और स्टेज 4 में क्या होगा, अल्सर बन जाता है, यानी कि कई बार पेशेंट्स में इतना डैमेज हो जाता है कि उनकी बोन जो है वो भी दिखनी शुरू हो जाती है। यानी कि इतना डीप वुंड हो जाता है कि जो उनकी जो बोन होती है अंदर की, वो भी दिखनी शुरू हो जाती है। उसे हम अल्सर स्टेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे, कितना टाइम लगता है स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक पहुंचने में। नीड 1 मंथ, यानी कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक 1 मंथ जो है वो लगता है, वो स्टेज 1 से लेकर के 3 तक पहुंचने में। और स्टेज 4 कब होगा, जब 1 से 2 महीने तक हो जाता है तो वो स्टेज 4 तक पहुंच जाते हैं। और 3 मंथ में वो पूरा एक अल्सर जो है, एक होल जो है वो बन जाता है पेशेंट में। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे इंडिविजुअल आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बेड सोर क्या होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड में और फोर्थ में क्या होता है, और अल्सर स्टेज में क्या होता है। तो सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बेड सोर का एक प्रॉपर वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी आप देख सकते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है उसमें आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है कि बेड सोर क्या होता है, कितनी इसकी स्टेजेस होती हैं और कैसे जो है ये सेपरेट होता है, कैसे ये बढ़ता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।